अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में बात करते हैं मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर। अवामी नौइयत के मामलात के पर प्रोग्राम में ज़्यादा गुफ्तगू की जाती है और इस वक्त जिस नौइयत के सवालात मौसूल हो रहे हैं, यानी कि जो प्रोग्राम देखते हैं, इसको पसंद करते हैं, वो अपनी राय का इजहार करते हैं और ऐसे मामलात और मसाइल की निशानदही करते हैं जिसके ऊपर अमूमन बात करने का मौका कम मिलता है। इस वक्त हर शख्स अपने तौर पर कोशिश कर रहा है राय देने की, तबसरा करने की। इस वक्त जो ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, इस हवाले से हमेशा एक बात कहता आया हूँ कि मामलात पर तबसरा करने से पहले उनको समझ लेना बेहतर है। अब आलमी मंजरनामे में जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म की हालिया दिनों में या गुज़िश्ता चंद सालों में तब्दीलियाँ आई हैं, सबसे पहले तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है और फिर जितने भी अहम फ़ैसले होते हैं उसके महरक़ात को समझना, उस मुल्क की सियासत को समझना, मिजाज को समझना और ये तमाम चीज़ें समझ लेना बेहद ज़रूरी है तबसरा करने से पहले। लेकिन अफसोस के साथ यहाँ पे जब मैं प्रोग्राम्स देखता हूँ मुख्तलिफ़ नौइयत के, तो आलमी इस वक्त जो मंजरनामा है, जो सियासी सूरत हाल है, उसके ऊपर जिस किस्म का तबसरा हो रहा है, तो बस इसको सुने और इन्जॉय करें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सीखने के लिए ज़रूरी है कि जो बैनुल अक़वामी इस वक्त ज़राए अबलाग़ है, वो जो कुछ दिखा रहा है उस पर नज़र रखें, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा जानबदारी है। जो ख़ास तौर पे बड़े गैर मुल्की चैनल्स हैं, नशरियाती इदारे हैं, उनका झुकाव ज़ाहिर है कि एक तरफ ज़्यादा है, इसराइल की तरफ खुलकर बात करूँगा, और फ़लस्तीन की तरफ बहुत कम हमें नज़र आता है। तो ये देखना ज़रूरी है, इसके ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है और इसके जो असरात हैं, जैसे गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से बात हुई कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कशीदगी पाई जाती है किसी भी इलाक़े में, तो लामहला उसके असरात पूरी दुनिया पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा अहम मामला है। तो इसके ऊपर ये कहा गया, ये सवालात भेजा गया कि इसके ऊपर ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। तो इंशाअल्लाह आगे मौका मिलता है तो इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसे मामलात हैं जिस पे बात करना ज़रूरी है। गुज़िश्ता दिनों बिजली की जो तकसीम कार कंपनी शहर कराची की, उस हवाले से बहुत सारी शिकायत और पैगामात मौसूल हुए और हो रहे हैं। जिस तरह लोड शेडिंग में इजाफ़ा हो रहा है, तो ये गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी कहा था और आज भी एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि बहुत जल्द एक बड़ा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों को डिस्क्लोज़ करूँगा कि क्या कुछ होता रहा है जब से इस इदारे की निजकारी हुई है, उसके बाद से क्या क्या हुआ और किस किस मद में लोगों से जो है वो पैसे निकलवाए गए या उनकी हक हलाल की कमाई के ऊपर डाका डाला गया। सख्त जुमला इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ही कुछ होता रहा है और क्या कुछ होता रहा, ये सब इंशाअल्लाह आपके सामने इसका डायसेक्शन करेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो जनाब, आज का जो मौजू है वो बड़ा अहम है और समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल पे हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। तो बड़े ख़ास मेहमान आज यहाँ मधु का रखे हैं हमने, जिनसे हम इस एक बड़े अहम मामले और मसले पे बात करेंगे। उसकी निशानदेही मुख्तसरन मैं करता चलूँ, फिर मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहूँगा कि ज़माना तालिब इल्मी में सबसे मुश्किल काम जो रहा हमारे अपने लिए वो ये कि अपने मुस्तक़बिल का क्या फ़ैसला किया जाए, करियर का इंतख़ाब कैसे किया जाए, ये बड़ा अहम है। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है नौजवानों की जिनको ये नहीं इल्म कि उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद क्या रास्ता इख्तियार करना है। तो एक बड़ा अहम मामला है जिसके लिए आज हमने मधु का रखा है मोहम्मद साद मसूद को, जो करियर काउंसलर हैं और इंजीनियरिंग के शोबे से भी वाबस्तगी है आपकी। आज इस बड़े अहम मौजू पर उनसे गुफ्तगू की जाएगी। साथ साहब को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश साथ साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साथ साहब ये फरमाइए, ये किसी एक घर का या किसी एक बच्चे का मसला नहीं है, मैं और आप खुद इसका शिकार रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा प्रोग्राम की इब्तिदा में,
और अब किया क्या जाए, सवाल ये पैदा होता है कि चलें यूनिवर्सिटी पास आउट करने के बाद, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि मैंने अपनी जो बैचलर्स की डिग्री किस सब्जेक्ट में लेनी है, क्या मैंने आगे जाके करना है, इतना भी इल्म नहीं होता। तो करियर तो बहुत आगे की बात है। सर बताइए डायरेक्शन कैसे मिलेगी, कैसे डिस्कवरी होगी कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, और करेगा कौन, सवाल ये पैदा होता है। तो जब हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि स्कूलों के अंदर इन तमाम चीज़ों पे जोर दिया जाता है कि बच्चे का पोटेंशियल जिस चीज़ में उसके ऊपर काम करें, लेकिन आज तारीख तक हम इस चीज़ से जूझ रहे हैं। फरमाइएगा जी। देखिए जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेकिन बड़ा सीरियस इशू है, बहुत अरसे से है। मैं खुद, या आपको भी याद होगा, जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे हम भी कंफ्यूज थे। अच्छा, पहले क्या था कि बहुत सारे घरों में वालिदैन की बड़ी पावर होती थी जी। और वालिद ने या वालदा ने कहा कि जी बच्चा हमारा ये बनेगा, वो खामोशी से बच्चे भी उसको फॉलो कर लेते थे। फिर क्या हुआ कि फिर कुछ मूवीज़ ऐसी आई, 3 इडियट्स आई, इस तरह की चीज़ें हुई, और कुछ अवेयरनेस आई कि भाई हम अपनी मर्जी से बच्चों को नहीं बना सकते, कुछ बच्चे भी थोड़े से चेंज हुए। ठीक है। तो अब वो वाला इन्फ्लुएंस कंपैरेटिवली कम दिखता है। लेकिन अब उससे ज़्यादा खतरनाक बात हो गई। वो क्या है, अब पीयर प्रेशर पे जा रहे हैं जी। क्योंकि समझ में तो कंफ्यूजन तो अभी भी वही है। तो अब ये हो रहा है कि जी मेरे दोस्त कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, या मैंने कोई वीडियो देखी किसी की और मैंने कहा यार इस फील्ड में बड़ा पैसा है, चलो यहाँ चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसकी मिसाल आप आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि किसी ने, एक बंदर ने नीचे आके बताया, दरख्त से उतरा वो, उसने कहा कि दरख्त का जो टॉप है ना, उस पर बहुत मज़े के फल लगे हुए, बहुत मज़ा आया, मैंने खाए, बहुत मज़ा आया। और उसने आगे सारे जंगल को बता दिया। अब उस फल को खाने के लिए उस दरख्त पे बकरों ने भी चढ़ने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसा ही। अनफॉर्चुनेटली उस पे गैंडे ने भी चढ़ने की कोशिश। बहुत अच्छी बात आपने कही। ऊपर चढ़ कोई पाए कुछ। अच्छा, कुछ लोग वहां तक पहुंच गए जिनके वो कैपेबिलिटी थी, उन्होंने वो फ्रूट ट्राई कर लिया, लेकिन बाकी जो थे वो बीच में ही गिर गए। बिल्कुल ऐसा ही। क्यों? क्योंकि वो इसलिए बने ही नहीं थे। ठीक है। तो अब हमारे साथ क्या है, देखें, अल्लाह ताला नाइंसाफी नहीं कर सकता किसी के साथ, ना आपके साथ ना मेरे साथ। उसने हम सबको कुछ टैलेंट, आसान लफ्जों में कुछ गिफ्ट देके भेजा। बिल्कुल ऐसा ही। कुछ गिफ्ट आपके पास हैं, जरूरी नहीं है कि वही गिफ्ट मेरे पास भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ है, और हर बच्चे के पास है, हर इंसान के पास। अब जब हम उन गिफ्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये आसानी हो जाती है कि हम ये देख सकें कि किस काम के लिए अल्लाह ने हमें बनाया। क्यों? क्योंकि देखें, अल्लाह ने निज़ाम कायनात चलाना था। ठीक है। निज़ाम कायनात चलाने के लिए एक टाइप के रोबोट नहीं चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। लीडर्स भी चाहिए, फॉलोअर्स भी चाहिए, कुछ क्रिएटिव लोग भी चाहिए, सिस्टम चलाने वाले लोग चाहिए, सिस्टम बनाने वाले लोग चाहिए, खिदमत वाले लोग चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए, तभी पूरा निज़ाम चलेगा। बहुत खूब। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि उस गिफ्ट को पहले हम ढूंढ लें जी। तो फिर क्या होगा कि आप उन डायरेक्शंस में या उन फील्ड्स में जा सकेंगे। अच्छा, ये नहीं होता कि एक टाइप अगर निकल आई तो बस वो एक ही काम कर सकता है, नहीं, पूरी रेंज ऑफ फील्ड्स होती है जिसमें उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बेहतर रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे आपने अर्ज़ किया, बिल्कुल सही फरमाया कि बाहर के मुल्कों में ये स्कूल के लेवल पे हो जाता है, और सही भी यही है। बिल्कुल ठीक है। इवन हमारे यहाँ भी, आई एम सॉरी, हमारे मुल्क में भी 8वीं के बाद 9th में हम सब्जेक्ट चूज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और उस वक्त लेवल ऑफ कंफ्यूजन बहुत हाई होता है। माँ बाप ने कहा चलो बच्चों कंप्यूटर साइंस में कूद जाओ, कंप्यूटर साइंस में चला गया बच्चा। बिल्कुल ऐसे ही। किसी ने कहा नहीं नहीं उसमें नहीं जाना, मेडिकल में जाना है, वो मेडिकल की तरफ चल पड़ा। देखें, इसका तरीका बेसिकली हमारे पास ये है। मैं आपको अगर अपनी पर्सनल बात बताऊं, मैं क्यों कर रहा हूँ, वजह यह है कि मैंने खुद MBA किया हुआ है और फाइनेंस में किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैंने फाइनेंस की फील्ड में आज तक काम नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। मैं मार्केटिंग में रहा, मैं ज़्यादा दूसरी एंटरप्रेन्योरल साइड पर ज़्यादा रहा। बट ये उस वक्त मैंने फैसला किया था कि ज़िंदगी में जब कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छी बात, कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे फिर बड़ी रिसर्च की, इस पर ढूंढा, तो ऐसे साइकोमेट्रिक टूल्स, ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम उन गिफ्ट्स को ढूंढ सकते हैं जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर इंस्टॉल करके भेजे। बहुत खूब। जैसे आप एक मोबाइल फोन खरीदते हैं तो एक सॉफ्टवेयर सेटिंग आती है जिसे फैक्ट्री सेटिंग कहते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर वो फैक्ट्री सेटिंग पे आप चलें तो फोन अपनी फुल एफिशिएंसी पे होगा। बिल्कुल ऐसा ही। हम बाद में उन सेटिंग्स को चेंज करते हैं, फिर कहते हैं यार फोन स्लो हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही मिसाल दी। तो वो जो फैक्ट्री सेटिंग है या जो डाउनलोड हुआ हुआ सॉफ्टवेयर आपके अंदर आया है, हाँ, वो अगर आइडेंटिफाई हो जाए, बहुत खूब,
तो फिर बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब इसमें इशू क्या है, बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ गुजारता है? वालिदैन के साथ, वालिदैन के साथ, खासकर वालिदा के साथ, और फिर स्कूल, दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ। बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों को हम यहाँ पे इसमें नहीं ला सकते ज्यादा उसमें, क्योंकि वो भी उसी की एज के होते हैं, बिल्कुल ठीक तो है। वो तो नहीं डिटरमिन कर सकते। बट आपने नोट किया होगा कि एक घर में 4-5 बहन भाई हों, माँ बाप सेम है, उमूमन स्कूल सेम है, बिल्कुल ठीक है, ट्यूटर भी सेम होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, करिकुलम सेम पढ़ रहे सब हैं, एक मौलवी साहब भी सेम होते हैं जिनसे पुराने बाप पढ़ रहे होते हैं, बट वो अलग अलग होते हैं। कोई ज्यादा दोस्त होंगे किसी एक बहन भाई के, बिल्कुल ऐसा किसी ही के है। कम होंगे, कोई ज्यादा जो है ना वो ख्वाब ज्यादा कुछ कुछ बच्चे स्टोरीज सुनाते हैं, यू नो, और वो बिल्कुल बड़ी ऐसा ही। फिक्शनल होती हैं बाज़ औक़ात, मैंने ऐसे देखा, वहाँ ये हुआ, वहाँ वो। कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल से आके पूरी स्टोरी माँ को सुनाते हैं, बिल्कुल कुछ ठीक है, नहीं सुनाते, बिल्कुल ऐसा है ही। ना। क्या है, डीएनए तो नहीं है ये, डीएनए तो सेम था, सेम था, 4 बिल्कुल बहन सही। भाई हैं, सेम माँ बाप हैं, सेम हिस्ट्री है सारी, बिल्कुल ठीक है। तो फिर कहीं कोई बिल्ट इन कहीं कोई फ़र्क है। वो फ़र्क है आपकी टाइप का, बिल्कुल ठीक है, पर्सनैलिटी टाइप का। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमारे पास ऐसे टूल्स मौजूद हैं, ऐसे साइकोमेट्रिक टेस्ट मौजूद हैं, जिनके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको कौन सा गिफ्ट देके भेजा। वाह। तो फिर बेस्ड ऑन दैट अगर आप अपना करियर चूज करें तो आपके लिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। क्या अच्छी बात। ये ऐसे ही है यासर भाई, आप सीधे हाथ से लिखते हैं या उल्टे हाथ से? मैं सीधे हाथ से लिखता हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्यों, तो आप कहेंगे भाई इसकी क्या बिल्कुल क्यों सही नहीं है, है, इसमें इनबिल्ट है, कोई बिल्कुल ऐसे ही सही है। इसी तरह कुछ लोग उल्टे हाथ से लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात ठीक आपने है। कही, बिल्कुल ऐसा तो ही। अल्लाह ताला ने बनाया, कुछ है। लोग प्रेफर करते हैं उल्टे हाथ से, बिल्कुल ठीक है। हम सबके पास दोनों हाथ हैं, कुछ लोग सीधा हाथ प्रेफर करते हैं, कुछ लोग उल्टा हाथ प्रेफर करते हैं, बिल्कुल। और ये नेचुरल है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपने आज शो में जो भी लिखना है, ठीक है, वो आपने उल्टे हाथ से लिखना है, तो आप शो के आखिर तक तकलीफ में मुब्तला हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों? क्योंकि आप अपनी नेचर के खिलाफ जा रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ने आपको उस तरह से काम करने के लिए नहीं बनाया। अच्छा, सीख सकते हैं आप, हम आपके उल्टे हाथ को ट्रेनिंग दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब कभी मौका मिलेगा आप वापस सीधे हाथ पे, सीधे हाथ पे आ जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल किसी ऐसा ही। इमरजेंसी में कोई हाथ में, सीधे हाथ में चोट लग गई, कुछ हो गया, तो आप उल्टे हाथ से लिखने की बिल्कुल ठीक प्रैक्टिस है, कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो सकती है, बट बिल्कुल नेचर। सीधे हाथ से लिख। अब ये जो उल्टे हाथ को सिखाने वाली बात है ना, ये तरबियत है, बहुत खूब। ये नर्चरिंग है। जी। और हमारे साथ ज़िंदगी में हमारा स्कूल, हमारे पेरेंट्स, हमारा मोहल्ला, हमारा ख़ानदान हमारी बहुत सारी तरबियत कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर बिल्ट इन मौजूद होती हैं, लेकिन वो सबसाइड हो जाती हैं, उस तरबियत में दब जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमने एक साइकोमेट्रिक टूल है, उसका नाम है मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MBTI। ठीक है, बिल्कुल ठीक। MBTI कहता है कि दुनिया में 16 तरह के लोग हैं, ठीक है। 16 पर्सनैलिटीज़ हैं, उनमें से कोई एक आपकी होगी और कोई एक मेरी होगी, और इसी तरह हर शख्स की कोई एक होगी, हो सकती है। और फिर अगर वो टाइप हमें पता चलती है तो फिर हम बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमारे पास पूरी उसकी रिपोर्ट्स डेवलप हुई हुई हैं कि ये लोग किस तरह के होते हैं, ये लोग स्ट्रेस में क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये लोग कौन से करियर में खुश रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल टीम ठीक में है। कैसा पार्टिसिपेट करेंगे, एंटरप्रेन्योर कैसे होंगे, चेंज वाली सिचुएशन में क्या करेंगे, जी। यानी आपका पोटेंशियल दिखने लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी अच्छी बात है। सर साहब, अब एक सवाल जो जहन में आता है वो ये कि इन तमाम चीज़ों से हम बालातर होके तब सोचना शुरू करेंगे जब हमें कोई मौशी मसला दरपेश नहीं होगा। हम जब करियर का इंतखाब कर रहे थे तो आपने जैसे भी एक बड़ी अच्छी बात कही कि दिमाग में ये होता है कि ज़्यादा लोग कहाँ जा रहे हैं और पैसा किस में ज़्यादा आ रहा है। अब एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी सिर्फ ये सोचता है कि कोई ऐसी जॉब मिले जिसके ज़रिए मैं अपने घर बार को देख सकूं, लुक आफ्टर कर सकूं। तो लामहला उसकी तमाम तर कोशिशें यही होंगी और माँ बाप भी ये चाहेंगे कि कोई ऐसा प्रोफेशन मिल जाए, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए जिसके अंदर उसकी जो है वो रोज़ी चलती रहे और मामला चलते रहें। इन चीज़ों से बालातर होकर कब सोचेंगे? मिसाल के तौर पे आप असेसमेंट करते हैं, आपने एक असेसमेंट की कि यासिर साहब जो हैं वो पेंटर अच्छे हैं, अब आप उनके वालिदैन को मशवरा दे रहे हैं कि आप इस बच्चे को पेंटर बनाइए, इस तरफ लेकर आइए, तो क्या वो इसके लिए कायल हो जाएंगे? हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, मुश्किल सवाल है यकीनन, लेकिन आपसे पूछा बहुत गया होगा, ज़रा फरमाइए। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, जवाब ज़रूर क्लियर एक्सप्लेन है। करें। देखिए, अगर आप क्रिएटिव हैं, अल्लाह ने आपको क्रिएटिव बनाया, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पेंटर ही बनेंगे। वाह,
आप मीडिया साइंसेज में जा सकते हैं, आप एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं। बहुत खूब। बहुत सारी एप्लीकेशन है दोस्त। आज के टाइम में आर्टिस्ट होने का मतलब यही नहीं है कि आप सिनेमा के बाहर बोर्ड पेंट कर रहे होंगे। बहुत खूब, ठीक है? बहुत खूब। अभी उससे बहुत आगे चली गई है बात, बिल्कुल। आज आप जो पैकेजिंग आपको मिलती है, आप कोई साबुन खरीदते हैं, कोई शैम्पू खरीदते हैं, उसका जो लेबल होता है वो भी किसी आर्टिस्ट का डिजाइन बनाया होता है, बिल्कुल। और उसने अच्छे खासे पैसे लिए होते हैं। ठीक है, देखें होता क्या है, हम आपकी वो बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि माशी तो मामला है, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके थ्रू भी सबको मैसेज दे रहे हैं, वालिदैन को भी मैसेज दे रहे हैं। देखिए माशी तौर पे आप अच्छा कब परफॉर्म करेंगे, आपका बच्चा कब परफॉर्म करेगा, जब वो सेटिस्फाइड फील करेगा, बहुत अच्छी बात जब वो एक्साइटेड फील करेगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने किसी के कहने पे, किसी प्रेशर में कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब उनमें से कुछ क्रिएटिव थे, कुछ नहीं थे। उन्होंने वो ग्राफिक डिजाइन का टूल तो रट लिया, अब उसको पता है कि इस बटन को दबाऊंगा तो ये होगा, इसको दबाऊंगा तो ये होगा। ठीक है। लेकिन आप उनसे कोई नया डिजाइन बनवाएं, इतनी कोई अजीब सी चीज निकलेगी। बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा ही। उसके अंदर से वो क्रिएटिविटी नहीं है। हाँ, ठीक है। उसके साथ कोई क्रिएटिव आदमी बैठे और उससे वो ड्रॉ करवा ले या वो बनवा ले तो बेहतरीन बनाएगा, क्योंकि टूल पे एक्सपर्ट है वो जी। ठीक है, तो ऐसा बच्चा ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत आगे नहीं जा पाएगा। बिल्कुल ठीक है। जब वो सुपरस्टार नहीं बनेगा अपनी फील्ड का, चैंपियन नहीं बनेगा, तो क्या होगा, वो माशी तौर पे भी ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। जो मैंने आपसे शुरू में एग्जांपल दी थी कि भाई कुछ लोगों के लिए वो दरख्त के ऊपर वाला जो फ्रूट है ना, वहां तक पहुंचना मुमकिन है। ठीक है, सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है। अच्छा, अब ये फरमाइए कि इस चीज़ का तयन कब किया जाए कि क्या करियर किस बच्चे के लिए मुनासिब होगा। और जैसे भी बात हो रही थी कि बहुत कम उम्र बच्चे, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो आदत को देखते हैं, घर में देखते हुए अपना लेते हैं, लेकिन फिर स्लोली और ग्रेजुअली उनके अंदर से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, उनके अंदर एक चेंज आ रहा होता है। ये उम्र का तयन कैसे किया जाए कि यहाँ पर आके इसको जो है वो देखा जाए, जांचा जाए। जी, आइडियल जो है ना वो है 14 ईयर्स। ठीक है। ये तकरीबन 8th ग्रेड होता है, 8th 9th ग्रेड होता है। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे सब्जेक्ट भी चूज हो रहे होते हैं और उस वक्त तक बच्चा भी कुछ बेहतर अंग्रेजी भी सीख चुका होता है, कुछ थोड़ा समझ भी रहा होता है, समझने का जो हो गया होता है। ठीक है, और उसके आगे ये सवाल आ चुका होता है कि आगे क्या पढ़ना है। 5वीं का 6ठी का बच्चा जो है 5th 6th क्लास 7th क्लास का, उसके सामने अभी सवाल नहीं आया था तो वो इतना वो जरा बिल्कुल लवाली होता है। आइडियल ये है। बट अगर इससे आप आगे भी चले गए हैं, मतलब अगर आपने कोई आप ओ लेवल्स में या ए लेवल्स में आ गए या इंटरमीडिएट में आ गए, तो वहाँ पे भी असेसमेंट हो सकती है। और ये भी मुमकिन है कि अगर आप किसी फील्ड को चूज कर चुके हैं तो उसमें आगे जो डेरिवेटिव्स हैं, उसमें आगे जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, उसमें आपने कहाँ जाना है। मिसाल के तौर पे देखें, हम ये बता सकते हैं, मैं आसान वाली टर्म्स यूज़ करूँगा क्योंकि सारी ऑडियंस को भी समझ में आए। एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन बड़ी कॉमन एक टर्म है। बिल्कुल ठीक है। अब जो लोग नेचुरली एक्सट्रोवर्ट है ना, अल्लाह ने बनाया उनको, मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ठीक है, वो लोग किसी भी ऐसे प्रोफेशन में कंपैरेटिवली खुश रहेंगे जिसमें लोगों से मिलना, इंटरेक्शन ज़्यादा हो, जिसमें लोगों के साथ इंटरेक्शन है, नए चेहरे देखने हैं। जी। अब आपको मैं मिसाल दूं, क्योंकि मैं पर्सनालिटी असेसमेंट में कुछ 10 साल से काम कर रहा हूं, तो मुझे चलती फिरती पर्सनालिटीज भी नजर आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही, किसके साथ ये मसला है, बात करने से अंदाजा होता है। बिल्कुल। बाज़ औक़ात हम किसी बैंक में जाते हैं और काउंटर पे जो बच्चा या बच्ची बैठी होती है, उसकी इंटरेक्शन से अंदाजा होता है कि ये इस काम के लिए नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। अब वो जॉब कर रही है, वो अपनी मेहनत पूरी कर रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अपनी नेचर से लड़ के कर रही है। ठीक है, वो कोई बाज़ औक़ात इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी होती है जिसको हम कस्टमर इंटरफेसिंग बिठा दें। उसको डेली 150-200 लोगों से, नए चेहरों से इंटरेक्ट करना होता है जो उसकी एनर्जी ड्रेन कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, उसकी जगह आपको बाज़ औक़ात बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े अच्छे से ग्रीट करते हुए लोग मिलेंगे आपको। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो इंट्रोवर्ट है तो वो पब्लिक डीलिंग कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता, कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, बट उसके लिए उसको थोड़ा सा अपने आप से लड़ना पड़ेगा। जी। उसमें वो खुश नहीं हो सकता, वो शाम तक बिल्कुल ड्रेन हुई हुई एनर्जी के साथ घर जाएगा। ऐसा ही है। तो ये एक मैं बेसिक बात बता रहा हूँ। अब आपने कोई भी फील्ड ली है, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो कोशिश करें उस फील्ड के उस हिस्से में जाएं जहां आपका लोगों से इंटरेक्शन।
अगर आप इंट्रोवर्टेड हैं तो उस फील्ड के उस पोर्शन में जाएं जो बैक ऑफिस है, जिसमें बहुत लोगों से नहीं मिलना। मिसाल के तौर पे आप एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ डॉक्टर्स को नेचुरली हर रोज सैकड़ों पेशेंट से मिलना है जी। जनरल फिजिशियन को, जनरल सर्जन को, जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो नए नए चेहरे होते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिनका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, होता है जी। कम होता है, जो बैक ऑफिस है। जैसे ऐसे लोग जो ये पैथोलॉजिकल लैब पैथोलॉजिस्ट जो होता है, उसका इतना इंटरेक्शन नहीं होता, उसका रिपोर्ट्स आती हैं, उनको देखता है, कहीं कुछ एडवाइस करना है। रेडियोलॉजिस्ट है, उसको इतना ज़्यादा नहीं इंटरेक्ट करना होता है। तो जो इंट्रोवर्ट लोग हैं उनके लिए बेहतर है कि वो बैक ऑफिस वाली साइड पे हो, जहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो। तो ये तो बड़ी आसान सी बात है ना, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। ये एक मैंने आपको एलिमेंट बताया। इसी तरह से कुछ हम में से लोग हैं जिनको अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि वो बड़े टाइम बाउंड चलना चाहते हैं कि इतने बजे मेरी सुबह हो, इतने बजे मैं ऑफिस जाऊं, इतने बजे मेरी छुट्टी हो। वो अनसर्टेन स्केड्यूल्स नहीं अब बर्दाश्त कर सकते। बिल्कुल ठीक, अल्लाह ने उनको बनाया। बिल्कुल ऐसा ही। ऐसे लोग बेहतर हैं रूटीन टाइप के जॉब्स के लिए। जी, ठीक है। कोई भी ऐसी पोजीशन, कोई भी ऐसा जॉब जहाँ पे टाइमिंग फिक्स हो, जहाँ प्रिडिक्टेबल हो, जहाँ पता हो कि कल सुबह भी ये होगा, खत्म होगा, सुबह यही रूटीन होगा, ऐसा ही कुछ होगा, कोई नई चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। उनको ये लगता है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, नेचुरल रिक्वायरमेंट है कि वो अपने टाइम को, अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसमें कोई चेंज आए तो वो अपसेट होते हैं। एक और टाइप है जो स्केड्यूल पे चलना ही नहीं चाहती, वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वो कुछ वो है, वो आखिरी मिनट पे काम करने वाले लोग हैं। ठीक है। अब ऐसे आदमी को अगर आप किसी ऐसी जॉब में डाल दें जहाँ बड़ा सख्त स्केड्यूल हो, तो वो उलझता रहेगा उससे। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक। तो ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट टाइप की जॉब्स में भेजें, फ्लेक्सिबल टाइमिंग वाली जगह पे भेजें। जी। क्या होगा, उनको लगेगा कि ओके हर दिन नया दिन है। बिल्कुल ठीक है। आज मैं इतने बजे पहुंचा, उसके बाद मैं आगे पीछे हुआ कुछ तो प्रोजेक्ट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे फिक्स नहीं होते स्केड्यूल, तो वहाँ वो ज़्यादा खुश रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से हम में से कुछ लोग हैं जो डिटेल्स पे फोकस करते हैं। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। उसको अगर उसके सामने एक टेबल भी रखी होगी तो वो गौर करेगा कि इस टेबल के क्या साइज है, इसका क्या कलर है, बनी किस चीज़ से है एंड ऑल दैट, डिटेल में जाता। और हम में से कुछ लोग हैं जो बिग पिक्चर देख रहे होते हैं, वो देखते हैं हाँ एक कमरा है, ओके कोई डेकोरेशन हुई है, ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये जो डिटेल वाले लोग हैं ना, इनकी अलग एप्लीकेशन है। वाह, अल्लाह ने इनको किसी और काम के लिए बनाया है। और जो बिग पिक्चर देख रहे हैं वहाँ उन्होंने एक अंदाजा लगाया, हाँ एक कमरा है, ओके डेकोरेटेड है, साफ सुथरा है, बस ठीक है, उसके लिए इतना काफी है। ठीक। वो किसी और काम के लिए बने हुए हैं, यू नो। तो उस मतलब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाली बात है। और इसमें आपका मैं पिछले सवाल पे फिर वापस आऊंगा, जो आपने मुश्किल सवाल पूछा था कि देखें हम में से कौन चाहता है कि हमारे बच्चे आगे जिंदगी में कामयाब ना हो। बिल्कुल ठीक है। और कामयाबी में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इनकम भी है, यकीनन है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनकम हो, क्या आप ये चाहेंगे कि आपके बच्चे के पैसे तो वो बना रहा हो, लेकिन उसके साथ साथ वो घुल रहा हो अंदर से, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा हो, वो अल्टीमेटली हाइपरटेंशन और डायबिटीज की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों? क्योंकि वो मुस्तकिल अपनी नेचर के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। ये भी नहीं आप चाहते ना। बिल्कुल ठीक है। तो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ साथ एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नेचुरल बात है। एग्जैक्टली। और वही फर्क है भाई जो एक उस्ताद और अच्छे उस्ताद में होता है। बिल्कुल ठीक है। आप अपने स्कूल को रिकॉल करें, कुछ टीचर्स हमें बिल्कुल आंख बंद करके सामने शक्ल आ जाती है, वाह क्या टीचर्स थे। और कुछ ऐसे टीचर्स भी मिलते हैं हमें जो जरा कटखने बदमिजाज हुए हुए होते हैं। पहले जमाने में तो पिटाई भी कर देते थे, ऐसा ही होती। बिल्कुल ठीक है। साद भाई, गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम मौजू के ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। जनाब मोहम्मद साद मसूद साहब तशरीफ़ फरमाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे करियर के हवाले से कि करियर का इंतखाब कैसे किया जाए, एक मसला। दूसरा ये कि कौन सा शख्स
किस काम के लिए बना है, ये जानना बेहद मुश्किल हमें यहाँ पे नज़र आता है। और ज़ाहिर है कि जब हम सब ने भी अपना जायज़ा कर लें तो करियर का आगाज़ किया, बहुत थोड़े ऐसे लोग होंगे जो वाक़ईतन जो बनना चाहते होंगे आज उस मकाम पर होंगे जो वो बनना चाहते थे, लेकिन बड़ी तादाद ऐसी है जो आज जिस जगह पर है, जैसे भी हैं, कामयाब हैं या नहीं है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो अपनी खुशी से वहाँ पर नहीं है। तो ये बड़ा मामला और मौजूद है, इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे ख़ासतौर पर बच्चों के अंदर कि उनको आने वाले वक्त में क्या पढ़ना है, अपना करियर किस तरफ बनाना है, कौन सी फील्ड में जाना है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में बात हो रही है कि इनको असेस करना अब आसान है और काफ़ी अरसे से दुनिया में इसके ऊपर काम हो रहा है कि पहले शख्सियत का जायज़ा लिया जाए, अंदाज़ा लगाया जाए कि उसकी शख्सियत है कैसी, और उसके बाद उसको देखते हुए फिर इस चीज़ का तयन किया जाए कि उसको किस फील्ड में बच्चे ने जाना है। साथ साथ अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी आपने निशानदेही की, मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से और बात हो जाए कि ये कैसे आप असेस करते हैं और कैसे आपके पास लोग आते हैं या क्या सिलसिला उसका बना रखा है, पहले ज़रा इस बारे में बताइए। देखिए, इसमें हमारे पास लोग, हमारा वेब पेज भी है, ठीक है, हमारी मार्केटिंग प्रेजेंस भी होती है, उससे लोग आते हैं। इसके अलावा हम इंस्टीट्यूशंस के साथ अलाइंड हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूशंस हमें, मतलब उनके साथ एनुअल हमारा एक अरेंजमेंट हुआ हुआ है कि उनको हमने, उनके जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको हमने गाइड करना है। राइट। तो उस कॉलेज में जाके हम वो पूरा सेशन करते हैं। ये तकरीबन 3 घंटे का एक टाइम स्लॉट होता है। और जो MBTI में एडवांटेज है, देखें आप अगर वेब पे ढूंढें, बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल, बिल्कुल ऐसा ही, लोग जाएं फिल करें, वो कोई आपको रिजल्ट देते हैं, ठीक है, MBTI का भी देते हैं। राइट। मसला क्या है कि क्वेश्चनेयर को किसने किस फ्रेम ऑफ माइंड में पढ़ा, उसमें जो अल्फाज लिखे हुए थे उसको समझ में कितने आए, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे जो टर्म किस बैकग्राउंड के साथ यूज हुई थी वो आई नहीं आई। तो टेस्ट का रिजल्ट थोड़ा सा चैलेंज होता है, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं होता बट उसमें गलती का एहतमाल होता है। हम उसके बाद MBTI में क्या है कि उसके बाद एक तकरीबन 2 घंटे का, 2.5 घंटे का एक सेशन एक प्रैक्टिशनर लेता है, सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, और वो ये एक्सप्लेन करता है। मिसाल के तौर पे अगर एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन की बात करें तो वो एक्सट्रोवर्ट लोगों के पूरे क्वालिटीज बताता है जी, एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, और इंट्रोवर्ट्स की भी बताता है एग्जाम्पल्स के साथ। और आप अगर पार्टिसिपेंट हैं तो अपने आप को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जी, यासिर साहब को यासिर साहब से ज्यादा तो कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, बिल्कुल तो ऐसा ही। यासिर साहब फिर उसमें से खुद चूज करते हैं कि वो किस तरफ ज्यादा हैं। बिल्कुल ठीक है, अच्छा, एक बात यहाँ बतानी बड़ी जरूरी है, जी, कोई भी एब्सोल्युटली एक्सट्रोवर्ट या एब्सोल्युटली इंट्रोवर्ट नहीं होता। वाह, जैसे हमारे दो बहुत हाथ अच्छी हैं, बात है, हमारे दोनों हाथ चलते हैं, बिल्कुल ठीक है, इनमें से एक को हम प्रेफर करते हैं। बिल्कुल ठीक, आप सीधे हाथ को प्रेफर करते हैं, आपकी नेचर। बिल्कुल ठीक, इसी तरह से हम थोड़े से एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी प्रेफरेंस होती है, टिल्ट होता है एक तरफ। जी जी, वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वो एक्चुअली कोई आउटसाइडर नहीं कर सकता। मैं जज नहीं कर सकता कि आप कौन है। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है मुझे फीलर आ रहा हो, लेकिन मैं जज नहीं कर, मुझे जज करना नहीं है। आप फैसला करते हैं, यानी जो पार्टिसिपेंट है वो अपने अपने मुताल्लिक आइडेंटिफाई करता है कि उसकी प्रेफरेंस क्या है। क्या है, बिल्कुल वो ठीक है, 4 उसमें डायकोटमीज होती हैं। एक एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन है, फिर ये होता है कि हम इंफॉर्मेशन रिसीव कैसे करना चाहते हैं, उसकी प्रेफरेंस है। फिर हम फैसले कैसे करते हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो लॉजिकल फैसले करना चाहते हैं, भले उसमें किसी को बुरा लगे, नुकसान हो, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, दैट्स व्हाट दे लाइक टू डू। और कुछ हैं जो नरम मिजाज हैं, नरम दिल हैं, कि नहीं यार, इससे किसी को, मेरे फैसले से किसी को तकलीफ ना हो, कोई नाराज ना हो, कोई ताल्लुकात खराब ना हो, यू नो। अब ये टाइप है ना, ये प्रेफरेंस है। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से हम में से कुछ लोग, जैसे अभी बात हो रही थी, कुछ लोग बहुत टाइम कंट्रोल करके चलना चाहते हैं, कुछ लोग ज़रा खुल्ला डुल्ला चलना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये 4 डायकोटमीज हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, और फिर इंडिविजुअल खुद अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। तो जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो टोटल 16 है। बिल्कुल ठीक है, तो 16 टाइप्स हैं, इसी में से कोई एक टाइप, इसी में से कोई एक टाइप आपकी होगी। जो सबसे खूबसूरत बात है यासिर भाई इसकी, जब मुझे पता चल जाता है ना कि मेरी टाइप क्या है, जी, तो मुझे साथ में ये भी समझ में आता है कि 15 मेरे अलावा भी हैं। वाह, बिल्कुल ठीक है, तो एक जनरल अजम्पशन हम सब इंसानों की होती है कि जो मेरी टाइप है ना वो परफेक्ट है। बिल्कुल ऐसा ही, नहीं, सब अपने अपने लेवल पे, अपने अपने काम के लिए सब परफेक्ट है। बिल्कुल ऐसा ही, इसकी अगर मैं बिल्कुल आसान सी मिसाल दूं समझाने के लिए, जी, अगर एक वो
स्क्रू ड्राइवर होता है ना, चार मुंह वाला होता चार है, मुंह वाला जिसको हम कहते हैं, उससे अगर मैं फ्लैट चपटे वाले स्क्रू को खोलने की कोशिश करूं तो वो नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि चार मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर फजूल है? बहुत खूब। नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल उसकी एप्लीकेशन अलग है। अब आप अपनी इर्द गिर्द देखें, हम कितने लोगों को लेबल कर देते हैं कि यार इज अ लूजर, बिल्कुल ये तो कुछ नहीं करके देगा, और घरों से ही प्रेशर आता है। जी। ठीक है, एक बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि हमारे पेरेंट्स, मैं भी पेरेंट हूँ, हम ये चाहते हैं, अनफॉर्चुनेट है ये बात, कि हमारे बच्चे वैसे हों जैसे हम हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम परफेक्ट हैं जी। ठीक है। अब हो सकता है अल्लाह ने उन बच्चों को हमसे मुख्तलिफ गिफ्ट्स दिए हों, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आप ऐसा देखते हैं कि एक्सट्रोवर्टेड पेरेंट्स अगर हैं तो उनका अगर कोई ज़रा खामोश मिजाज बच्चा है, वो ज़्यादा शादियों में, इवेंट्स में जाना पसंद नहीं करता या वहाँ जाके कंफर्टेबल नहीं होता, उसको डांटे पड़ रही होती जी। कि मिला लोगों से करो, घुलते मिलते जाया हैं, करो। जाया करो। अरे भाई, वो बच्चा इसमें अपसेट होता है, उसकी बिल्कुल नेचर ठीक है। नहीं है। अब हम उसको मार पीट के सिखा तो लेंगे, मार पीटने से फिजिकली नहीं, मतलब उसको हाँ, प्रेशर मतलब डाल वो के, कह के वो चला लेकिन वो जाएगा, कभी बिल्कुल भी ठीक है। कंफर्टेबल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो पेरेंट्स के लेवल पे ये समझना ज़रूरी है कि जैसे हम खुद हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे भी वैसे ही हो। इसीलिए आपको बाज़ औक़ात दिखता है कि कुछ बच्चों की अपने माँ बाप से अच्छी बन जाती अंडरस्टैंडिंग है होती है, और बिल्कुल। कुछ की उतनी अच्छी नहीं होती। माँ बाप थोड़े से उनसे अपसेट रहते हैं, ये बच्चा हमारा को अलग है। आप बिल्कुल ठीक सुनते हैं ये है। माँ जी जी, बाप से, बहुत बहुत अफसोस होता है। वो क्या होता है, उनकी टाइप अलग होती है। बाप की एक टाइप है, माँ की एक टाइप है, और बच्चे की कोई, जाहिर है 15 और हैं, उनमें से कोई और सी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अब वो बच्चा उन्हें अलग लगेगा। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये समझ लेना ज़रूरी है, और इससे तरबियत पे बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा अगर हम इस चीज़ को समझ लें। सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि मैं इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ करता हूँ और काफ़ी प्रोग्राम्स इस हवाले से कर चुका हूँ कि खुदारा, ये अब जो मामला है कि आपने यही बनना है और उसी के लिए तगोदो कर रहे हैं, चाहे उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, वो कर रहे हैं। अब टेंडेंसीज सोसाइटी की दूसरी हैं। अब जो नॉलेज बेस इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन बेस स्टडी है, उसको ज़्यादा परस्यू कर रहे हैं बच्चे, और वो खुद कर रहे हैं। अब आप देखें, बच्चों का टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्शन जो हो चुका है, अब छोटे बच्चे आपको स्मार्टफोन ऐसे यूज़ करते नज़र आएंगे कि मैं और आप नहीं कर सकते। ये बड़ा कमाल है। तो इसका मतलब ये कि उस तरफ जा रहे हैं और उनको इससे ही आपने सिखाना इसी से है और इसी के ज़रिए वो लर्न करेंगे। लेकिन अब उसके ऊपर पाबंदी है, तो इसका तयन कर लेना बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, अब करियर के हवाले से एक तो एक बड़ी तवील बहस है और इसमें बहुत सारे सेगमेंट हैं कि इसका वो है। लेकिन अब ये कि ये जो ख़ास तौर पे 9 मैट्रिक वाली जो क्लास होती है ना बच्चों की, ये बड़ी आम होती है। हम और आप उसका शिकार हो चुके हैं कि हमें नहीं पता था कि हमारी डायरेक्शन क्या है, और उसका शायद मैं ये समझता हूँ कि तयन आज भी नहीं हो सका कि हमने करना क्या था। लॉ में एजुकेशन, फिर आगे गए, ये हुआ, होते होते इवेंचुअली यहाँ पहुँच गए। तो ये इसको कैसे ठीक किया जाए और इस रास्ते को कैसे ठीक करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो यहाँ हमें नज़र आती है वो मैंने शायद इतनी ज़्यादा कहीं नहीं देखी। क्या करने की ज़रूरत है, फरमाइए। पहली बात मेरे ख्याल में पेरेंट्स की एजुकेशन। ठीक है। पेरेंट्स को ये समझ आनी चाहिए कि हर बच्चे को अल्लाह ताला ने कोई गिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। और वो अलग अलग हो सकता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि उनसे मैच करे। ठीक है। एक पहली चीज़ हो अंडरस्टैंडिंग। गई, बिल्कुल ठीक है। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये ज़रूरी है कि माँ जो है, ख़ास तौर पे, बाप भी होता है लेकिन माँ को बचपन से बच्चे के तौर तरीके दिख रहे होते हैं। ठीक। कुछ बच्चों के बचपन से मोहल्ले के इधर के दोस्त ज़्यादा होते हैं जी। कुछ के नहीं होते। नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। कुछ ने हर बात बतानी होती है, कुछ ने नहीं बतानी होती है ना। बिल्कुल ठीक है। आप अपने घर का सोचें, आपको जहन में आएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ बच्चे खामोश होते हैं, कुछ बड़े टॉकेटिव होते हैं। इसी तरह से कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी वो सुबह स्कूल के लिए खुद ही उड़ जाते हैं, ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। और कुछ जो है उनका टाइम ही नहीं सेट होता, माँ बेचारी उनको सुबह सुबह डंडे मार मार के उठा रही होती है। बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों की जो टाइप है ना, ये बिल्ट इन होती है। जैसे आपका ब्लड ग्रुप बिल्ट इन होता है, ये भी बिल्ट इन होती है, और ये नज़र आ रही होती है, ये रिफ्लेक्शंस आ रही होती हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम पेरेंट्स को सबसे पहले एजुकेट करें, उनकी एजुकेशन ज़रूरी है। दूसरा, स्कूल के लेवल पे इस किस्म की असेसमेंट्स पॉसिबल हैं, और ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये साइंस है, साइकोलॉजी है प्योर, जिसमें हम आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने जो भी
कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्टॉल किए हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर एक ब्रॉड लिस्ट ऑफ पॉसिबल कैरेक्टर्स आती है, पॉसिबल प्रोफेशंस आती है। जी जी। यानी एक साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा कि भाई आप कहते हैं कि सर्टेन फील्ड्स में बंदा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो मैं तो सेल्स में रहा, वहाँ भी ठीक रहा, मैं ट्रेनिंग में रहा, मैं वहाँ भी ठीक रहा, वो मीडिया में आया, कहने वहाँ भी मैं ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा हूँ, एंड आई एम हैप्पी। मैंने कहा भाई इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? पीपल। बिल्कुल ठीक है। अब अल्लाह ने उन साहब को वो क्वालिटीज़ माशाल्लाह दे रखी हैं जो लोगों से इंटरेक्ट करने में, लोगों के साथ जो भी जॉब you know, इससे रिलेटेड होगी उसमें वहाँ वो उसमें कामयाब खुश होंगे। रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो बताना मैं चाह रहा हूँ कि हम ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड वो नहीं देते व्यू कि भाई आपकी ये टाइप है, आप अब सिर्फ डेंटिस्ट बनेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। वो एक फील्ड्स का एक लिस्ट होती है कि इनमें आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज़्यादा है। यहाँ मैं यादव भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता, हमारे यहाँ एक चीज़ ये भी असेस की जाती है कि बेटा देखो तुम्हारे नंबर किस में अच्छे आ रहे हैं। हाँ, इससे भी असेस किया जाता है, ये भी बड़ा कमाल है। अब आइए सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। मसला है इसमें, हाँ एक नॉर्मल इंटेलिजेंस का कोई भी इंसान ले ले, जिस सब्जेक्ट पे मेहनत करेगा, जिसमें उसका टीचर अच्छा होगा, वो अच्छे मार्क्स ले लेगा। बिल्कुल ऐसा ही, 100%। ठीक है। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि आपने चेक किया हो, शायद कभी देखा हो ज़िंदगी में, कि कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, उसका ट्यूटर चेंज करते हैं या उसकी स्कूल की टीचर चेंज होती है, वो बच्चा उसमें क्लिक हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसके मार्क्स अच्छे आने लगते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो शौक से पढ़ रहा हो सकता है पढ़ाने वाले का शौक उसके साथ मैच कर रहा हो। बिल्कुल ठीक। तो ग्रेड्स इज़ नॉट द ओनली एलिमेंट। बिल्कुल ठीक है। क्राइटेरिया भी नहीं है कि इसी को देखते हुए अंदाजा लगाया जाए, जो कि हमारे यहाँ होता है। किसी भी कोई भी नॉर्मल इंसान कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है और अच्छे नंबरों से पास कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसने मेहनत कितनी की। बिल्कुल ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स में ये ज़रूर होगा कि वो नेचुरली खुशी खुशी पढ़ रहा होगा, और कुछ में उसको ज़रा एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। जी। ये वैसे ही है जैसे आप सीधे हाथ से अगर लिखेंगे तो एफर्ट कम करनी पड़ेगी, अच्छा रिजल्ट आएगा। उल्टे हाथ में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। बट अगर आपने मेहनत करके उल्टे हाथ से लिख लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लेफ्टी हैं। बिल्कुल ठीक है। वो एफर्ट की वजह से जैसे हम क्रिकेट में होता है, बॉल इससे करा तो लेते हैं हम उल्टे हाथ से, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ठीक है। तो बताना ये है कि सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया इतना ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। हाँ, कौन से सब्जेक्ट्स वो एफर्टलेसली पढ़ रहा है, ये साइन है, इसको डिटरमिन करें, ये डिटरमिन करें। ठीक है। मेरी अपनी साहबजादी एक जो है, उन्होंने मैंने ये गलती की, मैं अपनी गलती मीडिया पे एक्सेप्ट, बहुत बड़ी बात है। हमने कहा कि जी ओ लेवल जब आप करेंगे तो आपने मैथ्स, फिजिक्स और ये वाले सब्जेक्ट लेने, आगे काम आएंगे। मेरे जहन में था कि आगे एडवांस स्टडीज में कहीं भी जाएगी तो काम आए। और उसने बहुत मेहनत करके पढ़ा, ग्रेड्स भी अच्छे आए, ए ग्रेड्स आए, लेकिन वो बड़ी ना स्ट्रगल करके पढ़ा, उसने बहुत मुश्किल से पढ़ा। और मेरे और वाइफ के जहन में कभी कभी ये भी आया कि ये बच्ची बीए करेगी और ब्याह करेगी और इसमें आगे पढ़ने वढ़ने का मन लगता नहीं। बिल्कुल पेरेंट्स ये सोचते हैं, हमने भी सोचा। जब वो ए लेवल्स में आई तो उसने कहा बाबा नाउ लेट मी चूज माय सब्जेक्ट्स। बिल्कुल ठीक है। ओके, इससे अच्छी बात ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और उसने साइंस के अलावा सब्जेक्ट्स लिए। ठीक है, उसने साइकोलॉजी ली, सोशियोलॉजी ली, बिजनेस लिया जी। एंड उसके बाद स्ट्रेट एज, जबरदस्त। अब वो यूनिवर्सिटी में है जहाँ पढ़ रही है, वहाँ 3.7 3.8 जीपीए पे चल रही हैं। वेरी गुड। अब अगर मैं उस बच्ची को, अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस बच्ची को हमने ये असेसमेंट ना की हुई होती, हमें ये अंडरस्टैंडिंग ना होती और हम उसे कहीं इंजीनियरिंग में डालते, तो वो खुद भी स्ट्रगल करती, बिल्कुल ठीक है, टाइम भी ज़ाया होता, और पास हो जाती, पास तो हो जाती, लेकिन मुश्किल में रहती, शायद फिर वो उस प्रोफेशन को फॉलो भी नहीं करती। बिल्कुल ठीक अब है। वो क्योंकि वो शौक है उनको, तो आगे मास्टर्स भी करना चाहती हैं, वो उसमें आगे एडवांस स्टडीज़ में भी जाना चाहती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये हर बच्चे में एक पोटेंशियल है। ठीक है। और वो जो आपने बात की आर्ट्स वाली, आप कितने घरों में आप जाएं, आप देखें उनके कमरों में दीवारों पे पेंटिंग हुई हुई होती है पेंसिल से। जी जी। बच्चों ने काम किया होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लगता बुरा है ये क्या किया, ठीक है, लेकिन वो बच्चे का एक्सप्रेशन है। अगर बच्चा आपके घर में कोई ऐसा है जो ऐसा काम कर रहा है, उसको प्लीज़ एक बोर्ड छोटा सा ला दें, वाइट बोर्ड दे दें, कुछ ऐसा दे दें जिसपे वो अपने अंदर मौजूद उस तख्लीक को एक्सप्रेस कर सके। बिल्कुल ठीक है। वो पॉलिश हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आगे बहुत इसमें क्रिएटिविटी के बहुत सारे एंगल्स हैं जहाँ वो जा सकता है आगे फ्यूचर में। ठीक। तो दूसरा ये है कि पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है
कि वो रिस्ट्रिक्ट ना करें बच्चों को, फोर्स ना करें, फोर्स ना करें किसी चीज़ समझें उनको, उन बच्चों को समझें। जाहिर है कोई वालिदैन अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहते, बिल्कुल कोई सही। शक नहीं, बट बाज़ औक़ात हम उनको वो कपड़े पहना रहे होते हैं मिसाल के तौर पे जो उनको फिट ही नहीं आने। बहुत खूब। अच्छा सब भाई, अब ऐसा है कि वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आखिरी वाली बात है ना, इससे भी एक पूरा प्रोग्राम जो है वो किया जा जी सकता है और इंशाल्लाह करेंगे भी, क्योंकि ये करना इस वक्त इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं, उससे ज़्यादा पेरेंट्स भी कन्फ्यूजन का शिकार है। जैसे अभी आपने निशानदेही की, कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि उसकी औलाद जो है वो मुश्किल में रहे, वो चाहता है कि ये अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छी नौकरी करे या बिज़नेस या कारोबार जो भी करे उसमें वो कामयाब हो। लेकिन गलती कहाँ हो रही है ये समझना ज़रूरी है, और क्या वजह है कि हम लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ना वो मेयारी तालीम दे सक रहे हैं, ना तरबियत दे सके हैं जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और हम ये समझाते रहेंगे। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मोहम्मद साद का, साद मसूद साहब का, कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया और बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू की है। और अगर आपको ये बात समझ में आती है या इससे मुतालिक अगर सवालात हैं तो आप हमें ज़रूर लिखिए। ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जो आपकी सेहत के हवाले से जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।